हे मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2502 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पतरस की दूसरी पत्री 3 अध्याय पद 11 और 12। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। प्रभात मनन के बीते सत्र में हम ये देखे थे कि वर्तमान धरती और आकाश को परमेश्वर आग के द्वारा समाप्त करने के लिए निर्धारित कर रखा है। धरती और आकाश के हर एक वस्तु एक परमाणु विस्फोट के द्वारा पिघलकर नाश होने वाली है। वस्तुओं के निर्माण के लिए उपयोग किए गए प्रत्येक परमाणु एक दूसरे से अलग होकर वस्तुओं का आकार नष्ट हो जाएगा। इन सारी बातें वचन में इसलिए लिखकर हमें दिया है ताकि हम इस नाशवान संसार से प्रेम नहीं करें। आप इस संसार में देखिएगा, जितने भी क्षणभंगुर की चीजें हैं वे सब देखने में अधिक सुंदर लगते हैं, जैसे फूल, फल, पेड़ पौधे इत्यादि देखने में एक ही नजर में सुंदर दिखते हैं। वही पत्थर, लोहे आदि अधिक समय तक रहने वाली चीजें फूल, फल आदि की तुलना में कम सुंदर दिखते हैं। यहाँ तक हीरे भी, डायमंड भी, जब उसके असली रूप में कच्चा धातु के रूप में ज्यादा सुंदर और आकर्षणीय नहीं रहता। हीरे आदि बहुत ही खर्चीले शुद्धिकरण प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही सुंदर दिखता है। प्रकृति भी हमें सिखाती है कि हम सुंदर तथा आकर्षणीय संसार की ओर नहीं, बल्कि हमारे चिरस्थायी स्वर्ग की ओर आकर्षित रहना है। मूर्ख है जो इस संसार को प्रिय जानता है। सन 1991 में सद्दाम हुसैन के नेतृत्व का इराक कुवैत पर आक्रमण किया। आप शायद जानते होंगे कि संसार में सबसे अधिक मूल्य करेंसी को मिलने वाले देशों में से एक है कुवैत। एक कुवैती दिनार लगभग 275 भारतीय रुपये मूल्य का है। सन 1991 तक कुवैत में काम करने वाले भारतीय नागरिक लोग वहां की कमाई भारतीय बैंकों में न डालकर कुवैत के बैंकों में जमा करते थे, क्योंकि उन दिनों में कुवैत के बैंक भारत के बैंकों से अधिक ब्याज देते। कुवैत में रहने वाले भारतीय नागरिकों में ज्यादातर ऐसे ही करते थे। सद्दाम हुसैन और उसकी सेना जब कुवैत की संपत्ति लूट रहे थे, वहां रुपये जमा किए हुए उन सभी के भी धन नष्ट हो गए। परंतु उसी समय अपने देश भारत के बैंकों में अपना धन जितने भी भारतीय नागरिक जो कुवैत में रहने वाले थे जमा किए, उनमें से एक भी का धन नष्ट नहीं हुआ। तत्कालीन संसार के मोह माया में फंसने वाले सभी मसीहियों की भी अवस्था यही होगी। धार पाए हुए होने के कारण यद्यपि स्वर्ग तो जाएगा, परंतु मेहनत कमाई सभी संसार में जमा करने के कारण अनंतकालीन जीवन में वे सभी खाली हाथ से ही रहना पड़ेगा। परंतु जो भी मसीह विश्वासी संसार से नफरत करते हुए अपना स्वदेश स्वर्ग के लिए अपना सांसारिक जीवन का उपयोग करेंगे, वे सभी अवश्य अपने कर्मों के प्रतिफल प्रभु के कर कमलों से प्राप्त करेंगे। मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन चाहता है कि प्रत्येक मसीह विश्वासी यीशु मसीह का आगमन की बाट जोते हुए एक पवित्र और धन्य जीवन इस संसार में बिताए, ताकि हम संसार के मोह माया में फंसकर अपने प्रतिफलों को ना खोए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।